प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक देखिए, है ना। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा वायरल प्रश्न बताऊँगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि आप लोग के 2024 में छप चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बने रहिए। देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहा था, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा अभी थोड़ा सा तबीयत खराब, इस कारण से ज़्यादा वीडियोज नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब आप लोग जैसे तबीयत मेरा ठीक होता है मैं आप लोग लगातार वीडियो दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, मैं जल्द आप लोग को फिजिक्स का कराऊंगा, आप लोग को उसके बाद मैथमेटिक्स का भी कराऊंगा, ठीक है। टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आप लोग डेली लगातार क्लास कीजिए, ठीक है। अब आप लोग आज से शुरू हो रहा है यह हमारा जंग, आप लोग के एग्जाम तक साथ देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो परीक्षा से पहले आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखना है, कॉपी पे लिख लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाए, कहाँ पर मिलेगा मैं अभी आप लोग को एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इसी टाइप से पूछा जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस जो है बनता है। ध्यान से देखना, जस्ता जो है इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसे हम लोग जेडन से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग जिंक भी बोलते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, एसिड, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन हिंदी से लाया हूँ, आप लोगों को दोस्तों अगर चाहते हैं कि सर इंग्लिश से भी बताइए, तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास से जो है मैं आप लोगों को इंग्लिश से भी क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों से दूंगा, ठीक है। अगर आपका कमेंट आता है कि इंग्लिश से भी बताइए, तो मैं आप लोगों का अगले क्लास से आप लोगों को इंग्लिश से भी दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिलहाल आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, जस्ता यानी कि हम लोग क्या बताया, जस्ता को हम लोग आप लोगों को दिखाई जेडन यानी कि जिंक, ठीक है। जस्ता को जिंक बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करा दे रहे हैं, तो डाइल्यूट, ठीक है। हम लोग क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, डाइल्यूट HCl से करा दें, है ना। एक मिनट, डाइल्यूट किससे करा दे रहे हैं, HCl, ठीक है। जैसे आप लोग इससे अभिक्रिया कराओगे तो आप लोग के पास क्या बनेगा पता है, ये आप लोग के पास बन जाएगा ZnCl2 और प्लस में बन जाएगा H2, ठीक है। H2 बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे बन जा रहा है। तो आप लोग सिंपल देखो ना, यहाँ पर कौन सी गैस बन रहा है, यहाँ पर आप लोग के गैस के रूप में कौन सी गैस है आप लोग खुद ब खुद देख सकते हैं, जिसमें गैस के रूप में हाइड्रोजन गैस है, समझ रहे हैं। और आप लोग इसे संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिए, Cl2 है ना, H2 है, यानी कि आप यहाँ पर 2 दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप 2 दे सकते हैं, है ना। डाइल्यूट इसको आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आप लोग का होगा। तो आपके पास कौन सा गैस बाहर निकल रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस। किस ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर C हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर सिंपल बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दोस्तों आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दहन अभिक्रिया, सिंपल देखो ना, दहन अभिक्रिया की बात हो रहा है। देखिए जल का उबलना ये तो नहीं होगा, यानी ये तो दहन अभिक्रिया के कैटेगरी में नहीं आता। मोम का पिघलना ये भी नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर पेट्रोल का जलना जो कि दहन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर C हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिंपल आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सवाल है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, मतलब ये जो कंपोस्ट का बनना, ये जो अभिक्रिया है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ऊष्मा-क्षेपी, ठीक है। ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो B दिख रहा है, ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हम लोग के पास कौन सी हो गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर हम लोग के पास B हो गया, है ना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना जो है ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। देखिए अभिक्रिया का अगर आप लोग ट्रिक नहीं जानते तो ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों का समय ना लगे। क्योंकि पता है आपके जो भी एग्जाम होते हैं, इसमें आप इस एग्जाम में फिलहाल हम बात करें तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 1 मिनट समय लेना है आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितना समय लेना है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, है ना। यहाँ पर आप लोगों के पास 150 क्वेश्चन होगा,
उसके बाद आप लोग के पास यहाँ पर टाइम कितना रहेगा, तो 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट। तो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक आपको जानना है ताकि आप लोग का क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं हो, ठीक है। ऐसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है क्या है, यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दिया गया है। फिलहाल आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, आप लोगों के पास एक अभिक्रिया दिया हुआ है। अब बताना है कि जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है। आप लोग को ट्रिक मालूम होगा, है ना। अगर आप लोग को ट्रिक मालूम होगा ना तो आप लोग इजीली बनाओगे, है ना। ट्रिक अगर मालूम होगा तो, अगर ट्रिक मालूम नहीं होगा तो आपको याद अभिक्रिया करना होगा, और अभिक्रिया को याद करना संभव नहीं है डियर, समझना होगा। ये साइंस की विषय है, समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया सभी का ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कॉपी पे क्या करिए, नोट कर लीजिए, है ना। आपके पास जो नोट कॉपी है यहाँ पर आप लोग फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया यानी प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि कौन सा अभिक्रिया, तो आपको यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया का हम लोग ट्रिक सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये आपके पास तीर का निशान है, ठीक है। इस साइड आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इस साइड क्या बनता है, इस साइड क्या रहता है, ये आपके जो तीर चिन्ह के इस साइड है ना, यहाँ पर अभिकारक रहता है, ठीक है, अभिकारक। और यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनता है, समझ गए। यहाँ पर अगर आप लोगों को दो या दो से अधिक चीज़ें देखने को मिले और बनने वाला उत्पाद, ठीक है, बनने वाला उत्पाद मात्र एक ठो ही चीज़ बने, कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया दिखाई दे, तो आपको सीधा संयोजन में टिक करना है। तो ये ऐसा तो आप लोग के पास है नहीं, यहाँ पर दो गो चीज़ें हैं, बनने वाला उत्पाद एक गो बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसा तो नहीं है, तो ये तो संयोजन होगा नहीं, ठीक है। कॉपी पे नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, है ना, इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिए कि यहाँ पर अगर दो गो चीज़ रहेगा और बनने वाला चीज़ एक गो होगा तो ये संयोजन में जाएगा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं वियोजन में क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए वियोजन, है ना, हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। वियोजन में होगा क्या, ये तीर का निशान है, यहाँ पर जो अभिकारक है ना, इसमें एक गो चीज़ रहेगा और बनने वाला उत्पाद दो या दो से अधिक हो सकता है, दो या दो से अधिक हो सकता है, कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया हो तो आपके पास किस में जाएगा, वो वियोजन में जाएगा, ठीक है। समझ गए, आप लोग कोई कुछ भी अभिक्रिया ले सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट फॉर्म में बताना पड़ रहा है, इसीलिए आपको हम एक एक उदाहरण भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बताना पड़ रहा है दोस्तों, है ना। जितना चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे, है ना। आप लोग उदाहरण खुद से देख लीजिए, एनसीईआरटी से आप लोग का इसी ट्रिक से बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास विस्थापन का, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये जो अभिकारक जो होता है, इसमें आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए होंगी, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा जगह कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ पर एक गो आपके पास तत्व होगा, एक तत्व होगा और एक गो यौगिक होगा, ठीक है। एक गो क्या होगा, यौगिक होगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। और यौगिक हो सकता है कि पहले वाला इस साइड यौगिक दे देता तो इस साइड रहे, है ना, लेकिन सेम काम होगा, ठीक है। अगर एक गो तत्व देखने को मिले, एक गो यौगिक देखने को मिले, तो सीधा आपको कुछ भी नहीं जानना है, विस्थापन पे टिक कर देना है, समझ गए, है ना। समझ गए, सिर्फ आपको ट्रिक पर ध्यान देना है जस्ट, ठीक है। ये सब ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए तभी, ताकि आप लोग क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में आप बना सके, समझ गए, है ना। और सक्रियता श्रेणी का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप लोग इस तत्वों को देखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, अगला हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम सिंपल ट्रिक आप लोग के लिए दे रहे हैं। द्विविस्थापन को कैसे पकड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास तीर का निशान है, अगर आपके पास दो गो कंपाउंड देखने को मिल जाए, दो गो कंपाउंड यानी कि दो गो यौगिक देखने को मिल जाए, तो सीधा द्विविस्थापन पे टिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, एक गो यौगिक दिया हुआ है, एक गो तत्व दिया हुआ है। तो ये किस में जाएगा, मैंने अभी बताया, एक गो तत्व एक गो यौगिक देखने को मिलेगा तो विस्थापन में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी सही उत्तर होगा। और यहाँ पर मेन कंसेप्ट पर अगर जाया जाए, देखा जाए, तो यहाँ पर ये वाला जो तत्व है इस यौगिक के साथ अभिक्रिया करके जो है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो तत्व है Fe वाला, इसको बाहर कर देगा, है ना, क्योंकि ये इससे अभिक्रियाशील तत्व है। इस चीज़ को भी जानना होगा, ठीक है। सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक को पढ़ना होगा ताकि आप लोग को A to Z समझ में आए, ठीक है। उसको मैं जल्द आप लोग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ध्यान से देखिएगा, अम्ल जैसे कि हम ले रहे हैं, मान लीजिए HCl, ठीक है, HCl ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्षार यानी कि क्या ले लिए, NaOH ले लिए, ये हमारा क्षार हो गया, ठीक है। जैसे ये अभिक्रिया होगा तो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और प्लस में क्या बनेगा,
आपके पास H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखो ना, यहाँ पर क्या बन गया, पहले ये देखिए Na जो है Cl से अभिक्रिया करके NaCl बन गया, और यहाँ पर OH और यहाँ पर H2O बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl क्या है, लवण है, यानी कि लवण का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, बताइए, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे। इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र हो जाएगा हमारा CaOH2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CaOH2, ठीक है। और बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है ना। यहाँ पर और एक चीज़ पूछा जा सकता है ना, क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, बुझा हुआ चूना, इसीलिए आपके पास यही सही उत्तर होगा, ठीक है ना। नोट कीजिएगा, जो बता रहे हैं नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्यूटेनॉन, ठीक है। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन युक्त यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर अंत में देखिए, अगर हिंदी से समझ में नहीं आता तो इंग्लिश पर देखिएगा आप लोग, ठीक है। इंग्लिश को आप लोग थोड़ा सा मान्यता दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर ONe देखने को मिलता है ना, तो ये किस क्रियात्मक समूह का होता है, तो ये कीटोन का होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये कीटोन का होता है, ठीक है, कीटोन का होता है। तो ये किस ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से CnH2n का सामान्य सूत्र, ठीक है। तो CnH2n का सामान्य सूत्र की बात करें, है ना, CnH2n सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं, CnH2n की बात हो रहा है, यानी कि क्या है, ये एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का है, ठीक है, एल्कीन, है ना। तो एल्कीन किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी हम लोग के पास ये उत्तर होगा। अगर आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है, सभी को जान लीजिए। मान लीजिए एल्केन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए जिसका सामान्य सूत्र होता है क्या, CnH2n और प्लस में 2 होता है एल्केन का। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि एल्काइन का जो है सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। तो इसका सामान्य जो सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n माइनस का 2। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, सिंपल सवाल है कि कार्बन का उभय रूप जो काला लेड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो काला लेड के नाम से ग्रेफाइट, आप लोग को सिंपल पता होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हाइड्रोकार्बन से संबंधित पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको डिटेल के साथ समझना होगा, तभी आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाइए, है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, जो आप लोग को दिख रहा है, ये इसका जो है 2 प्रकार होता है। पहला जो चीज़ हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड, ठीक है। हम हिंदी में बता दे रहे हैं, एक होता है क्या, संतृप्त, ठीक है, संतृप्त जिसे हम लोग सेचुरेटेड बोलते हैं, संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त जिसे हम लोग अनसेचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें एक समूह आता है जिसका नाम है एल्केन, ठीक है, ALKANE, ठीक है, एल्केन आता है, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में बताया, है ना। और इसमें असंतृप्त में आपके पास 2 समूह आता है। पहला जो जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन, ALK, सॉरी एकदम हर एक चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है ना, एल्कीन। और एक होता है क्या, एल्काइन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है एल्काइन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ पर पहला दिया गया है इथीन और एक है इथाइन, ठीक है। तो इथीन यानी कि देखिए, पहला जो कार्बन होता है इसे मेथ बोलते हैं, दूसरा जो कार्बन होता है 2 कार्बन का समूह को एथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एथीन है ना, देखिए यहाँ पर देखिए एल्कीन समूह में जा रहा है, एथीन बताया जा रहा है, एल्कीन है ना, ये नहीं में जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र जानते हैं, CnH2n होता है, H2n होता है, यानी कि C2H क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ठीक है। पहला ये वाला हो गया। उसके बाद इथाइन, सॉरी हाँ इथाइन, ठीक है, इथाइन यानी कि एल्काइन, ई समूह में जा रहा है। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n और माइनस का 2 होता है, ठीक है, माइनस का 2 होता है, ठीक है। जिसका सूत्र क्या होगा, C2 हो गया, और H आपके पास क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि C2H2, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये दोनों जो आप लोगों के पास दिख रहा है, ये देखिए असंतृप्त के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, इस दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट जल्द आप लोग के लिए लाएंगे, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे कि इसका PDF भी मिल जाए सर, तो हम लोग के लिए एक बढ़िया बात होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको हम बता दे रहे हैं PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पहले ही बताएं, PDF के बारे में बताएंगे एंड में, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देखिए PDF की बात करें तो PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, किस चीज़ का लिंक मिलेगा सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आपको क्या कर लेना है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा।
इसको सिंपल आपको क्या कर लेना है दोस्तों, सिंपल इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है आकाश एकेडमी पॉइंट है, आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग का डबल डबल क्लास हो तो शायद हम लोग के लिए बढ़िया होगा सर, है ना, क्योंकि हम तैयारी भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो डबल क्लास के लिए भी प्लानिंग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, हम इस चैनल पर करा रहे हैं, फिजिक्स भी करा रहे हैं, मैथ भी कराएंगे, ठीक है। और आगे मान लीजिए फिजिक्स की और आपको क्लास करना है, तो इस प्रकार से आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये देना ही देना है @ एकदम पूरा घिसा के लिखना है आकाश सर, ठीक है। ऐसे लिखना है आकाश सर 23, ठीक है। ये इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम सभी को घिसा के लिखिएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर गैप नहीं देना है, पूरा को घिसा के लिखिएगा, मिलेगा। उसको भी क्या कर लेना है, इस चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर भी धाकड़ वीडियो आने वाला है, ठीक है। दोनों से तैयारी कीजिएगा तो तैयारी जो है और भी तगड़ी हो जाएंगी, समझ गए। आप देखिए यहाँ पर और एक चीज़ बता दें, इसकी अगर सर्च करके नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक हम दे रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हम इसकी भी क्या कर दे रहे हैं, लिंक आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, आप वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, तो आपको डबल डबल क्लासेस मिल जाएगा। इस चैनल पर आप लोग का लाइव क्लासेस भी ले लिए जाएंगे, ठीक है। महामैराथन भी लेंगे, हो सकता है अगर आज मेरा तबीयत सही रहता है तो मैं आपको आगे और भी क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो रात तक आपको और भी सारे वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। रात तक आपको इस चैनल पर भी वीडियो मिलेगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।